हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 8 इट्स सो हैपन के चैप्टर 3 द सेल्फिश जाइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस स्टेंजा की पहले शॉर्ट समरी देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। एक जाइंट होता है जिसका गार्डन बहुत ही सुंदर होता है और उस बच्चों को ना उसमें खेलना बहुत पसंद था। लेकिन जाइंट है ना, वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश था। तो इसलिए उसने क्या किया ना, उसके जो गार्डन के आसपास ना उसने बहुत बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। तो अब वो बच्चे तो उसके अंदर आ नहीं सकते थे। तो बच्चे नहीं आए तो फिर वो स्प्रिंग भी नहीं आए और ना समर आया, समर तक स्प्रिंग भी नहीं आया। फिर क्या हुआ था, जाइंट का दिल है वो बदल गया। तो वो जाइंट का दिल कैसे बदला, कैसे क्या हुआ, वो सब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरी आफ्टरनून एज दे Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. It was a large, lovely garden with soft green grass here and there. Over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn broke into rich fruit. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games and in order to sing to them. In order to listen to them, how happy we are here, they cried to each other. तो इसमें क्या लिखा है बच्चों, इसमें ना ऐसे बताया हुआ है कि हर दोपहर को जब बच्चे अपने स्कूल से आते थे तो वो जाइंट्स के गार्डन में जाते थे और वो वहाँ पर खेलते थे। जाइंट का गार्डन की यहाँ पे बताया हुआ है कि वो कैसा था। जाइंट का गार्डन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही खूबसूरत था। उसमें बहुत ही मुलायम मुलायम सी हरी हरी घास थी। बच्चे उसमें घास लगे हुए थे जैसे वो तारे की तरह टिमटिमाते थे। और क्या हुआ था, उसमें 12 पीच के ट्रीज भी लगे हुए थे। और क्या होता था, एक स्प्रिंग टाइम में वो बहुत ही अच्छे से पिंक और पर्ल कलर की ब्लॉसम्स निकल के आते थे और जो ऑटम में उनमें फ्रूट निकल के आता था। और जो बर्ड्स हैं ना, वो इतने मतलब सुरीले गाने गाते थे पेड़ पे बैठ के कि बच्चों को उस चिड़ियों का गाना इतना पसंद आता था कि वो अपने सब गेम्स को छोड़ के और वो चले जाते थे, क्या गाना सुनने लग जाते थे। वो बच्चे कहते हैं कि हम यहाँ पर कितने खुश हैं ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि जाइंट है वो फिर से आ गया। वो अपने दोस्त के यहाँ घूमने गया था जिसका नाम क्या है, कॉर्निश ऑग्रे। ओके, वो उसके यहाँ कॉर्निश ऑग्रे के यहाँ 7 साल तक रहा। तो जब जाइंट यहाँ पर आया उसने देखा कि चिल्ड्रन तो उसके गार्डन में प्ले कर रहे हैं। तो उसने कहा, व्हाट आर यू डूइंग हियर, ही क्राइड इन अ ग्रफ वॉइस एंड द चिल्ड्रन रैन अवे। तो क्या हुआ, जैसे ही जाइंट आया उसने एक मतलब रफ आवाज़ में क्या कहा कि व्हाट आर यू चिल्ड्रन डूइंग है। ठीक है, उसने क्या किया कि तुम बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हो। उससे बच्चे क्या हुए, वो डर गए, वो जल्दी जल्दी से भाग गए। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। और बच्चों, यहाँ पर कॉर्निश ऑग्रे का मतलब है ना, एक जगह है ये यूके में। तो ऑग्रे का मतलब होता है, ये मतलब एक क्रूअल ऑग्रे वॉइस होता है। एक जाइंट है, एक राक्षस है जो लोगों को खा जाता है। और ग्रफ का मतलब भी यहाँ पर बताया गया है, यानी कि बहुत रफ, बहुत ही रफ आवाज़ में। ठीक है, ये देखो ये कैसा है जाइंट, ये ऐसा दिखता है हमारा जाइंट, हमारा थोड़ी है वैसे ही है। देखो आगे क्या है, मेरा गार्डन सिर्फ मेरा है। वो जाइंट क्या कहता है कि मेरा गार्डन सिर्फ मेरा है, कोई, सबने समझा, और कोई भी इसके अंदर आने के लिए और किसी को भी इसके अंदर खेलने की परमिशन नहीं है। तो उसने क्या किया, एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी और उसने एक नोटिस बोर्ड लिख दिया। उस पर क्या लिखा था, ट्री पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ओके, यानी कि अंदर आने वाले को सज़ा दी जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि जाइंट है वो बहुत सेल्फिश था। बेचारे बच्चे अब वहाँ पर नहीं खेल पाते थे। उन्होंने सड़क पर खेलने की कोशिश की, लेकिन जो सड़क है वो बहुत ज़्यादा डस्टी थी और उस पर कंकर भी बहुत थे, वो हार्ड स्टोन से भरी हुई थी। तो बच्चों को सड़क पर खेलना तो पसंद बिल्कुल भी नहीं आया। फिर और बच्चे ना उस बड़ी सी दीवार के आसपास ना मतलब जाने की कोशिश, मतलब वो सोचते थे कि यार हम नहीं जा पा रहे हैं उसके अंदर। जब उनके क्लासेस ख़त्म हो जाते हैं सब स्कूल ओवर होने के बाद, और फिर वो एक दूसरे से बातें करते थे कि यहाँ पर कितना, मतलब वो बातें करते थे एक दूसरे से कि जाइंट का गार्डन कितना अच्छा है और कितना सुंदर है, हम कितने खुश थे वहाँ। तो देखो पहले क्या हुआ था, वो चिल्ड्रंस कहते थे कि हम यहाँ पर कितने खुश हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे वहाँ पर नहीं खेल पाए तो वो एक दूसरे को कहते थे हम कितने खुश थे वहाँ पर, लेकिन अब तो वो नहीं है। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है,
टॉक अबाउट, हाँ, देन द स्प्रिंग केम, यानी कि वसंत आया। जैसे ही सारी जो कंट्री है वो ब्लॉसम से भर गई, छोटे छोटे पक्षी गाने लग गए। लेकिन सिर्फ जाइंट का ही गार्डन था जहाँ पर सिर्फ अभी भी विंटर ही था। बर्ड्स भी नहीं गा रहे थे और बच्चे भी नहीं थे, इसलिए वो बर्ड्स भी नहीं गाना गा रहे थे। और ट्रीज तो जैसे ना खिलना भूल ही गए थे। ब्लॉसम का मतलब होता है बेटा खिलना, और ट्रीज है वो खिलना भूल गए थे। एक बार क्या हुआ, एक फूल है जो धरती में से, ग्रास में से निकला, लेकिन जब उसने नोटिस बोर्ड देखा तो उसे बच्चों के लिए बहुत बुरा लगा और फिर वो फिर से ज़मीन के अंदर चला गया और सो गया। फिर क्या हुआ, द ओनली पीपल जो जो खुश थे वो लोग कौन थे, एक तो था स्नो और एक था फ्रोस्ट, क्योंकि क्या था, जाइंट्स के गार्डन में सिर्फ विंटर का राज था। ठीक है, स्प्रिंग हैज़ फॉरगटन दिस गार्डन, यानी कि जो वसंत था वो इस गार्डन को भूल चुका था। सो वी लीव हेयर फॉर, और फिर वो स्नो और फ्रोस्ट क्या बातें करते कि अब तो हम यहाँ पर पूरा साल रहेंगे। फिर उसने, स्नो ने क्या किया, जैसे पूरी जो घास है उसको वाइट क्लॉक के साथ कवर कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लॉक एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। ओके, इसका मतलब क्या है बच्चों, कि जो फ्रोस्ट है उसने क्या किया, सारे पेड़ों को सफ़ेद कर दिया, सिल्वर कर दिया। और क्या हुआ, जो स्नो ने सारी ग्रास को कवर कर दिया, किससे, वाइट क्लॉक से। फिर उन्होंने क्या किया, उन दोनों ने मिलकर नॉर्थ विंड को भी उनके साथ रहने के लिए इनविटेशन दे दिया। फिर वो भी आ गई, नॉर्थ विंड भी आ गए। फिर क्या हुआ, और इसमें ना नॉर्थ विंड कैसा दिखता है उसका भी देखो। नॉर्थ विंड है ना वो फर्श से लिपटा हुआ था, यानी कि उसके वो रैप किससे था, वो फर्श से था। वो दहाड़ता था, यानी कि वो रोर करता था, पूरे गार्डन में वो दहाड़ता था। और जो चिमनी पॉट्स थे उनको भी नीचे गिरा देता था। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट, ही सेड, यानी कि उसने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी जगह है। किसने कहा, ये नॉर्थ विंड ने कहा। अब उन्होंने कहा कि हमें हेल को भी एक बुला ही लेना चाहिए, तो हेल भी आ गई। अब क्या हुआ, एवरी डे फॉर 3 आवर्स ही रैटल्ड ऑन द ओके, तो ये बता रही है कि हेल क्या करते थे, वो हेल क्या करती थी कि वो 3 घंटे तक जो किले की जो क्या थी ऊपर, जो किले की छत पर, यानी कि कैस्टल रूफ, यानी कि किले की छत पर वो क्या करते थे, ब्रॉक इनटू द स्लेट्स एंड रन, वो इधर उधर दौड़ते थे। और वो गार्डन जितना वो दौड़ सकते थे उस गार्डन में वो दौड़ते थे। और ये हेल किस में ड्रेस थी, हेल थी ग्रे कलर में ड्रेस थी, और उसकी जो हवा है वो एकदम बर्फ जैसी थी। ठीक है, तो उसने फिर जायंट ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बार में स्प्रिंग इतनी लेट क्यों हो रही है, ये अब तक आई क्यों नहीं गार्डन में। फिर वो क्या करता था कि जैसे विंडो के बाहर देखता था तो वहाँ पर क्या होता था, कोल्ड वाइट गार्डन। फिर वो सोचता है कि क्या, मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ही जल्द एक अच्छा वेदर आएगा, स्प्रिंग आएगा। लेकिन वो मतलब विंडो की तरफ देख रहा था कि एक दिन तो आएगा स्प्रिंग, अभी आएगा, क्योंकि विंटर से कोई खुश नहीं रहता ना। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉर द समर, ना, लेकिन ना तो कभी स्प्रिंग आया ना ही कभी समर आया। ठीक है, जो ऑटम था वो क्या करता था, हमेशा जो गोल्डन फ्रूट्स देता था गार्डन में। बट ये जाइंट्स के गार्डन में उसने कुछ भी नहीं दिया ऑटम ने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश था। क्यों क्यों नहीं आया ऑटम उसमें, क्यों नहीं उसने फ्रूट्स दिए ऑटम ने, क्योंकि वो उसे पता था कि जो सेल्फिश है वो बहुत ज़्यादा क्या है, सेल्फिश है, ये जाइंट है वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। ठीक है, और तो वहाँ पर इसलिए हमेशा से सर्दियाँ ही रहने लगी। और नॉर्थ विंड, हेल विंड, ये सब डांस करते थे, मतलब ये चारों मिलकर ना पेड़ों के आसपास ऐसे नाचते थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या है। अब देखो बच्चों, अब क्या होगा, एक सुबह ना जाइंट है वो अपने बेड पर लेटा हुआ था, उससे बहुत ही एक सुरीली आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ इतनी मीठी थी उसके कानों में पड़ी, जब वो इतनी मीठी थी आवाज़ कि उसे लगा कि जो किंग्स के म्यूजिशियंस हैं वो यहाँ से गुजर रहे होंगे उसके गार्डन से, इसलिए वो इतनी सुरीली आवाज़ है। ठीक है, लेकिन ये क्या था, ये एक प्यारी सी लिटिल लिनेट सिंगिंग कर रही थी, यानी कि एक प्यारी सी कोयल है वो विंडो के बाहर गाना गा रही थी। उससे इतना लंबा समय हो गया कि जाइंट ने कोई आवाज़ ही नहीं सुनी थी। ठीक है, तो मतलब उसे लगा कि ये सॉन्ग है, ये जो म्यूज़िक है, ये तो वर्ल्ड का सबसे अच्छा म्यूज़िक है। फिर क्या हुआ, जो हेल है उसने अपने मतलब नाचना बंद कर दिया।
फिर नॉर्थ विंड ने क्या किया, उसने भी दहाड़ना बंद कर दिया। फिर एकदम परफ्यूम जैसी, मतलब एकदम परफ्यूम जैसी अच्छी सी जो खुशबू है वो उसके केसमेंट तक आई। केसमेंट का मतलब क्या होता है बच्चा, एक विंडोज़ होती है जो ना मतलब दरवाजे की तरह खुलती है, जैसे हिंजेस यानी कि जैसे डोर की तरह खुलती है वो दोनों तरफ से, ठीक है। एकदम अच्छे से आई। फिर वो स्प्रिंग क्या हुआ आगे, फिर जाइंट ने कहा कि लगता है स्प्रिंग आ गया, और वो जल्दी से बेड से कूदा और उसने बाहर देखा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन चेक आ गया, तो वो हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चंस को। तो अब आ गया हमारी कहानी का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या होता है वो देखने के लिए, वो अभी इस वीडियो में नहीं करते, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में क्या हुआ, कैसे उसके अचानक स्प्रिंग आ गया। अभी तो सभी मतलब जो सर्दी थी उसके गार्डन में, लेकिन अचानक स्प्रिंग कैसे आ गया, कैसे अचानक एक बर्ड है वो गाना गाने लगी, मतलब ये आपके लिए भी कंफ्यूजिंग है और मेरे लिए भी। तो क्या करेंगे हम, इसके लिए आपको देखनी होगी नेक्स्ट वीडियो। तो इसको एक बार हम समरअप कर लेते हैं इसके फर्स्ट पार्ट को। तो क्या हुआ बेटा, ये जो है बच्चे हैं वो बहुत अच्छा, मतलब उन्हें अच्छा लगता था गार्डन में, जाइंट के गार्डन में खेलने के लिए। लेकिन जो जाइंट है वो 7 सालों तक अपने फ्रेंड के यहाँ रहने गया हुआ था। लेकिन जैसे ही वो जाइंट आया, क्योंकि वो सेल्फिश था, तो उसने मतलब सारे बच्चों को भगा दिया और उसने कहा कि ये मेरा गार्डन है और ये मेरा ही रहेगा, इसमें कोई भी अंदर नहीं आएगा। तो फिर उसने क्या किया कि सारी मतलब जो गार्डन के आसपास उसने दीवारें बना दी। अब उससे ना तो वो बच्चे आ पाए, तो बच्चे नहीं आए, तो वहाँ पर क्या हुआ, स्प्रिंग भी नहीं आया। स्प्रिंग नहीं आया तो मतलब विंटर ही विंटर रहा गार्डन में, ओके। तो क्या हुआ फिर, वो पूरे साल बस सिर्फ और सिर्फ क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ सर्दियाँ ही सर्दियाँ रहती थी जाइंट के गार्डन में। ना तो कोई स्प्रिंग आया क्योंकि बच्चे नहीं आए, ना तो कोई बर्ड गाना गाती थी। सिर्फ और सिर्फ जो खुश थे वो था स्नो, हेल, फ्रोस्ट, ये सब, नॉर्थ विंड, ये सब ही खुश थे, ओके। तो एक दिन क्या हुआ कि जाइंट है वो अपने बेड पे लेटा हुआ था। वो सोच रहा था, मतलब ऐसे सोचता था जाइंट कि पता नहीं कब ये स्प्रिंग आएगा, कब समर आएगा, लेकिन आया ही नहीं यार। वो सिर्फ और सिर्फ विंटर ही रहता था उसके गार्डन में। एक दिन क्या हुआ, जाइंट है वो अपने बेड पे लेटा हुआ था, उसने एक बहुत ही सुरीली आवाज़ सुनी। उसे लगा कि ये आवाज़ है वो तो दुनिया की सबसे सुरीली आवाज़ है। उसे लगा कि जो किंग्स के म्यूजिशियंस हैं वो तो जा रहे होंगे उसके आसपास से। लेकिन जब उसने देखा कि वो तो एक प्यारी सी कोयल गाना गा रही थी, तो उसे अचानक सरप्राइज हुआ कि अरे ये अचानक स्प्रिंग कैसे आ गया, अभी तो यहाँ पर विंटर था। तो अभी आगे क्या होता है वो देखने के लिए तो आपका सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा। तो सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, तो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। आपके लाइक करने से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलने वाला है। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय गाइज़।